हमारे आदमी गायत्री मंत्र की साधना जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में उसे अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाई देते हैं। लेकिन उसके लिए व्यक्ति को समय, जप संख्या और श्रद्धा और विश्वास, ये चीजें आवश्यक है। इनको अपने जीवन में अपनाते हुए जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसे गायत्री के अनंत गुना लाभ प्राप्त होते हैं और जीवन में उसके अनेक चमत्कार उसके जीवन में घटित होते हैं। श्री गायत्रार्थ प्रकाश में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण की कथा आती है कि उन्होंने गायत्री का जाप किया, उनके जीवन में और उनके संतान के उसमें किस प्रकार की गायत्री के चमत्कार देखने को मिले, उसी के संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे आदमी परिजनों, गायत्री मंत्र का जाप जो भी व्यक्ति करता है उसे देर सवेर अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसके चमत्कार व्यक्ति के जीवन में उसे निश्चित रूप से परिलक्षित होते हैं, बशर्ते वह सही समय पर, सही संख्या में और पूर्ण श्रद्धा के साथ में यदि जाप करे तो निश्चित रूप से उसको गायत्री फलित होती है। सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण गायत्री के परम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में गायत्री के कई पुरस्कार किए। उनकी स्त्री बड़ी साध्वी, सुशील व पतिव्रता थी। उनके 4 पुत्र थे। सोम शर्मा के तीनों पुत्र तो बहुत अच्छे काम धंधे करते थे, बहुत अच्छे संस्कार थे उनमें, लेकिन उनका एक पुत्र जो है वो चोरी करने में लग गया। उसकी कुछ संगत बिगड़ गई। वो उसको लेकर के हमेशा परेशान रहते थे और मां से हमेशा उसके लिए प्रार्थना करते रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने उस छोटे बच्चे को बुलाया जो चोरी किया करता था। बोले, बेटा, अंतिम समय में मैं तेरे से एक चीज मांगता हूं, वो चीज तू मुझे दे दे, बाकी तुझे जो जीवन में करना है वो करते रहना। उसने अपने पिता के कान में कहा कि आप चोरी करने के अलावा दूसरा जो भी काम करेंगे वो मैं काम करूंगा, लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। तो उनके पिता ने बोला, ठीक है, चोरी करने के लिए मैं तेरे लिए मना नहीं करूंगा, बस मैं तेरे से एक ही बात कहना चाहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के पश्चात में तू नित्य जो है कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करना। बोले, कितना समय लगेगा? बोले, कम से कम आधा घंटा लगेगा। बोले, हाँ ठीक है, ये काम तो मैं कर लूंगा। उनके पिताजी के मरने के बाद में उनका जो पुत्र है छोटा वाला जो चोरी करता था, वो नित्य उस जो है ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता और 3 माला गायत्री मंत्र का स्नान आदि करने के बाद में जाप करता। धीरे धीरे उसकी जो है यह दिनचर्या में आ गया। अब वो छोटी छोटी चोरी करता था, लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया कि छोटी छोटी करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा किया जाए कि राजा के घर में चोरी की जाए, और यदि सफलता मिल गई तो अपना जीवन जो है पूर्ण रूप से सुखमय हो जाएगा, और पकड़े गए तो जो भी दंड मिलेगा वो भुगतेंगे। एक बार प्रयास करके देखा जाए। उसने राजमहल में प्रवेश किया। बड़ा अनुभवी चोर था, और वहां जाकर उसने रानियों के सारे गहने चुरा करके एक पोटली में बांध करके और वहां से भाग गया। जैसे वो वहां से निकला, थोड़ी देर के पश्चात में सूर्योदय होने वाला था, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। सामने एक तालाब देखा, स्वच्छ जल था। तो उसने देखा कि भाई मेरा नियम न टूटे, इसलिए पहले गायत्री की साधना कर लेता हूं। उसने वहां स्नान आदि किया और वहां पर बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर के पश्चात तो महल में हड़कंप मच गई कि रानियों के गहने चोरी हो गए। सैनिक दौड़े, कुछ उसके तरफ भी आए। जैसे ही सैनिक उधर आ रहे थे तो सैनिकों ने देखा कि कोई सुंदर युवती 16 वर्ष की, जिसका बड़ा तेज था, एक कपड़े में कुछ सामान लिपटा हुआ है और वहां बैठी हुई उनकी रखवाली कर रही है।
तो उन्होंने सोचा कि शायद ये व्यक्ति यहाँ पर साधना उपासना कर रहा है और ये बड़ा निर्भीक है, इसके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, तो ये व्यक्ति तो चोर हो नहीं सकता है, चोर कोई और होगा, शायद कहीं दूसरी जगह भाग गया है। उन्होंने उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह के लिए वो चले गए। जैसे उस लड़के की साधना पूर्ण हुई, 3 माला का जाप उसका पूर्ण हुआ, उसने देखा कि कोई युवती वहां पर पीछे मुंह किए हुए बैठी हुई है। उसने आवाज दी कि आप कौन है? बोले तेरा पिता मेरा उपासक था, मेरी बहुत उसने साधना की और आज तेरे प्राण संकट में थे, उसकी साधना के कारण मुझे तुझे तेरे प्राणों के संकट को बचाने के लिए आना पड़ा, लेकिन तू बहुत ज्यादा बुरे कर्म करता है, इसलिए मैं अपना दर्शन तुझे नहीं दे सकती। उसने बार बार प्रार्थना की कि मां मुझे दर्शन दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, यह मेरा आगमन सिर्फ तेरे पिता की तपस्या के कारण हुआ है और चूंकि उनके बच्चे के प्राण संकट में थे इसलिए मुझे आना पड़ा, लेकिन तू श्रद्धा निष्ठा पूर्वक यदि मेरी साधना उपासना करता है और इन सारे बुरे कर्मों को छोड़ देता है तो निश्चित रूप से एक दिन मैं तुझे अपने दर्शन देने अवश्य होंगे। इतना कहकर के मां गायत्री वहां से अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के बाद में उस लड़के ने चोरी करना बंद कर दिया और अपना पूरा जीवन जो है गायत्री की साधना में लगा दिया और अंतिम समय में उसे गायत्री माता के दर्शन हुए। तो मित्रों, जो व्यक्ति नियमित रूप से सही समय पर और सही संख्या में और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ में यदि गायत्री की उपासना करता है तो उसके जीवन में फिर कभी किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयां नहीं होती। उसके जीवन में हर प्रकार की समस्या इस प्रकार से आती जैसे उसके जीवन में कई चमत्कार हो रहे हैं। इसलिए तो शास्त्रों में लिखा गया है कि ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये सारी चीजें गायत्री माता आपको देती है। तो जो व्यक्ति निष्काम भावना से नित्य गायत्री की साधना करता है निश्चित रूप से उसको जीवन में अनेक लाभ प्राप्त होंगे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।